करता था। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट सब बैठते थे और ये बड़ा अच्छे तरीके से ये हॉस्पिटल चल रहा था। लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे जब बन गया तो इस हॉस्पिटल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी शहर के अंदर थोड़ी सी नाराजगी ये हुई कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रियासी के पुराने अस्पताल में यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, क्योंकि इस रियासी का जो पुराना हॉस्पिटल था इसमें लगभग 50,000 लोग इस हॉस्पिटल पे डिपेंड थे। यहाँ पर हमारे 5 सरपंच जो देहातों से भी आए हुए हैं, वो सारे ये इसके गिरदोनवा का सारा एरिया जो था वो इस हॉस्पिटल पे निर्भर था। तो अब लोगों को इसमें बड़ी परेशानी और दिक्कत सामने आई। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हमने यहाँ पर यह कहा कि नहीं जी रियासी का यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए, CHC ही यहाँ पर रखी जाए। लेकिन उसके बाद फिर जब नहीं कुछ हुआ तो मैं पूरी कमेटी के जहन में ये बात लाना चाहता हूँ कि यहाँ आल पार्टी की तरफ से एक कमेटी वजूद में लाई गई, जिसकी सदारत जनाब डॉक्टर सुखदेव जी ने की। बाकी जितने भी उसके मेम्बरान थे इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की। यहाँ पे काफ़ी इसमें लड़ाई हुई है, इसमें गिरफ्तारियाँ हुई, जेलों में जाना पड़ा हमारे लोगों को। तो उसके बाद तब जाकर के सरकार ने रियासी के अंदर यहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग के अंदर, जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हमारे मुफ्ती सईद साहब थे, तो उस बोर्ड की मीटिंग में ये तय पाया कि रियासी का पुराना हॉस्पिटल जो है जिसको मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है यहाँ बनाया जाएगा। और उसके बाद पूरी जद्दोजहद हमारी जारी रही और फिर ये गवर्नर काउंसिल में जाकर के इसकी मंजूरी हुई। उसके बाद इसका स्टाफ भी मंजूर हुआ। रियासी के लोगों ने हलवे यहाँ पे बांटे, बड़ी खुशियाँ यहाँ पे मनाई गई। अब उसके बाद फिर पैसा भी मंजूर हुआ। इस पे तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो पैसा यहाँ पर खर्च हो चुका है इसकी रेनोवेशन के लिए। अभी इसमें रैंप नहीं था, रैंप भी बन गया। बाकी सारी यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ और चाहिए थी वो बनना जो है वो जारी है। तो अब जाकर के अब रियासी के लोग जो है, जनता रियासी की जो है वो ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो है इसको चालू किया जाए, ताकि लोगों को राहत जो है वो नसीब हो सके। तो आज आप यहाँ पे इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। रियासी की जनता दिल की गहराइयों से आपका यहाँ खैर मकदम करती है, यहाँ आपको कहती है। हम ये चाहते हैं कि आपका प्यार जो है आपकी तरफ से जो है वो रियासी के लोगों की भरपूर जो है वो उसमें हमायत में, उसमें आप अपने जो है सुनहरे लफ्जों में वो आप हमारी नुमाइंदगी करेंगे। हमारा फ्यूचर जो है वो हम रियासी के लोगों ने आपके हाथों में सौंपा है। आप हमारी यहाँ पर भरपूर मदद करेंगे और बहुत जल्द हमारे हॉस्पिटल को यहाँ चालू करवाने के इंतजाम जो हैं वो आप करेंगे, क्योंकि आपकी रिपोर्ट जाएगी। हमें आपका बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत है आपकी। तो सुबह से ही जब हमें ये पता चला तो सारे रियासी के लोग, बहुत सारे लोग जो है वो चले भी गए हैं। काफ़ी लोग थे यहाँ पर जो आपका वेलकम करने के लिए यहाँ पे खड़े थे। तो मैं फिर एक बार आपको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ, मुबारक देता हूँ आपको कि आप हमारी सुध लेने के लिए अस्पताल की जो है वो पूरी जानकारी हासिल करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो देंगे, तो जिसका हमें पूरी उम्मीद है कि हमें आएगा उसका मिलेगा। तो बात की ज़्यादा लंबा न करते हुए अब मैं जनाब सदैव पंडोत्रा जी जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल कमेटी रियासी के और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब, CMO साहब, बाकी इनके साथ जो आई हुई टीम है, रियासी के चेयरमैन हमारे म्युनिसिपल कमेटी के जश वर्मा जी, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी, वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी, बाकी कमेटी के मेम्बरान, यहाँ पर दीगर आए हुए शहरदारान, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और डॉक्टर स्नेह लता जी, तारिक भट्ट साहब ने जो बड़ी अच्छी बातें रखी। और ये हमारी, मैं इसको लंबा विस्तार में नहीं बात करूँगा, छोटी बात करूँगा कि इसकी जो एजिटेशन हुई, जो हुआ वो आपके सामने सारी चीज़ आ गई है। तो रियासी के लोगों की जो है आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि रियासी का जो 6-7 साल का हम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, गिरदनवा के 30-35 हज़ार लोग हैं, सरपंच साहब हैं, यहाँ सीला के सगेतर के और गांव जो हैं इसके साथ लगते हैं,
वो लोग बड़े परेशान हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और जनाब से बड़ी तवक्का रखते हैं। और हमारा जो है मैसेज जो है ऊपर तक भी हो, हमारा कमिश्नर साहब हैं उनको भी हमारी तरफ से और डायरेक्टर साहब को भी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट की जाए कि रियासी के लोग जो हैं वो आपसे जो है बड़ी उम्मीद रखते हैं। और गवर्नर साहब ने तो यहाँ तक डीसी पहले जो थे उनको कहा था कि आप बताओ कितने दिन में इसको शुरू कर सकते हो, सब कुछ हम देंगे, पैसे देंगे, एलजी साहब ने ही कहा। लेकिन बदकिस्मती से वो सदा सब चले गए और कुछ हालात ख़राब हो गए तो जिससे लेट हुआ। लेकिन अब हमारी आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप जाकर हमारी अच्छी रिपोर्ट देंगे और उनको भी ये हमारी तरफ से जो है ये कहेंगे कि रियासी के लोग आपकी जो है जल्दी हॉस्पिटल बने, इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जय भारत जय हिंद। मैं यश वर्मा जी जो हमारे गवर्नमेंट, अमित शर्मा जी जो हमारे काउंसलर हैं, अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो अपनी बात रखेंगे। अमित शर्मा जी तो वार्ड नंबर 8 की पार्षद जो हैं यहाँ पर बैठी हैं, जायरा खान, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो 2 मिनट के लिए यहाँ आए सभी मेंबर्स का मैडम बैठ जाइए। प्रार्थना करते हैं। सर सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी बात रख ली है। एज ए लेडी हमें जो परेशानी यहाँ होती है, मैं वही एक वो परेशानी आपके सामने रखूँगी। ये जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा, आप देख के आए हैं कितना दूर है यहाँ से, और यहाँ काफ़ी आबादी है, इस तरफ जो आबादी है, और यहाँ का ऑटो स्टैंड भी है जो वो काफ़ी दूर है, यहाँ से ऑटो स्टैंड भी दूर है। रात को अगर कोई लेडी लेबर पेन में होती है तो आप सोचिए घर में गाड़ी नहीं है तो उस लेडी की क्या हालत होगी, उसको कैसे पहुंचाया जाएगा हॉस्पिटल पे, हमें कितनी परेशानी होगा। और यहाँ ज़्यादातर गांव के लोग हैं, इस तरफ सीला चले जाइए आप या अपनासा चले जाइए, यहाँ गांव के लोग हैं, उनके लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आज तक बहुत बार ये परेशानी आप लोगों के सामने, गवर्नमेंट के सामने रखी जा चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस परेशानी को, यहाँ इतनी भी अरेंजमेंट नहीं है कि अगर रात को कोई बीमार हो जाता है तो ग्लूकोज तक की यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो हम कहते हैं यहाँ फैसिलिटी दी जाए। ये दोनों हॉस्पिटल अगर मिलकर चलते हैं, ये मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बनता है, दोनों हॉस्पिटल मिलकर चलते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी रियासी की डेवलपमेंट के लिए, रियासी की जनता के लिए। थैंक यू। जी से गुजारिश करूँगा। जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब, उनकी सारी टीम, सीएमओ साहब, बीएमओ साहब और जितने भी सारे यहाँ पर तशरीफ लाए हैं पूरी टीम, हमारे यहाँ के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन जज जी, और ख़ासकर जो इस कमेटी के जिन्होंने इस मंजिल तक पहुँचाया है, डॉक्टर सुखदेव जी और उनकी सारी टीम। मैं दाद देता हूँ डॉक्टर साहब को कि उन्होंने हर तकलीफ को झेलते हुए सबको साथ लेके इस मंजिल तक लाया है। मैं डिप्टी साहब को कहना चाहूँगा कि रियासी का एक गुलदस्ता आपके सामने जहाँ पर है, हर कास्ट, क्रीड और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस मिशन में शामिल हैं, जो चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल को, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, जितनी जल्दी हो सके इसको चालू किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आम लोगों की इसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठीक है, बना है, अच्छी बात है, बनने भी चाहिए, आगे भी बढ़ने चाहिए। हम तो और भी चाहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें क्या क्या और चाहिए वो बातें करते रहें। लेकिन जिस मकसद के लिए जनाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसका श्रेय लें। और ये हमारी उम्मीद है, जैसे सबके मन में ये भावना है कि आप इस तरीके से रिकमेंड करके भेजेंगे कि कोई आदमी उसमें आनाकानी नहीं करेगा, जितनी जल्दी हो सके इसको चालू किया जाए। यही इसमें ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ को सबने टच कर लिया है। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस मिशन को जल्दी मंजिल तक पहुंचाने में हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। राम जी, हमारे सोनलाल शर्मा जी आए नहीं? दिखा देना पहले। आदरणीय जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब, सीएमओ साहब, बीएमओ साहिबान, दूसरे डॉक्टर साहिबान और डॉक्टर सुखदेव जी, बाकी हमारे चेयरमैन
सभी सीनियर साथी, जितने भी सीनियर सिटीजन जहां आए हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहता होगा, एक रिक्वेस्ट करनी है कि जब भी हम डॉक्टर साहब के साथ जब भी कहीं गए हैं तो एक ही बहाना मिला है कि एक तो रास्ते की कमी है, वो है तंगी है, दूसरा स्टाफ की कमी है, तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, एक प्रेयर करूंगा कि जब वक्त मिलता है कभी कभी कोई अच्छा नेक काम करने का, इतने लोगों की जो दुआएं हैं आपके साथ होंगी, तो ये एक डिमांड है और पब्लिक के लिए है। सभी लोग बार बार प्रेयर कर रहे हैं, अगर आपके हाथ में जितना भी है, और हमें उम्मीद है कि अब आपका जो आप लिखेंगे, जो आप रिपोर्ट देंगे, जो करेंगे, आप कर सकते हैं, वो फाइनल होगी, तो इसका क्रेडिट आपको मिलेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये सभी लोग जो रियासी के कल भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज भी इतना है, तो आप खुद समझिए कि किसी के जहां भी जो कर रहे हैं, डॉक्टर सुखदेव भी अगर कर रहे हैं, वो अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, पब्लिक का इशू है और जेन्युइन है, और आधे से ज़्यादा हो चुका है। थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हमें पूरा यकीन है कि आप से जो बन सकेगा, आप पूरी हमारी लोगों के जज्बात की कदर करेंगे। भगवान आपको और आगे ले जाए, अखबार आपका बुलंद हो। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हम कमेटी का ज़्यादा तो साया नहीं करना चाहते। 2 मिनट के लिए मैं रवि सरपंच जो है हमारे, उनसे गुजारिश करूँगा 2 मिनट। रिस्पेक्टेड डिप्टी डायरेक्टर साहब, उनके साथ आए हुए CMO सर, BMO सर और उनके साथ आई हुई पूरी टीम, तो बाकी हमारे रियासी शहर के जितने भी सीनियर सिटीजन, चेयरमैन, काउंसलर, और सर मैं सीला पंचायत से सरपंच हूँ। सर हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ये हॉस्पिटल इधर से बंद हुआ है, उधर चला गया, कम से कम हमें उधर से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अगर कोई भी मतलब लेडीज़ बीमार हो तो आपको पता, बड़ी उधर जाते हैं, उधर से भी कई बार अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दर पड़ा रेफर कर देते हैं जम्मू के लिए। अगर हमें जहाँ पे सब कुछ हो तो हमें जम्मू क्यों जाना है? जब इधर था तो कम से कम जितनी सराउंडिंग एरिया के शहर के साथ पंचायतें लगती थी, सभी इधर आते थे लोग। तो मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस हॉस्पिटल का अगर काम इतना हो गया, इस कमेटी ने इतना अच्छा काम किया हुआ है। मैं भी जब सेक्रेटरी में एक बार गया तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी बार इसके साथ, बड़ी जितनी कमेटी है सबके साथ मिलके इसके लिए काफ़ी काम किया हुआ है। तो हम भी सर आपसे आशा करते हैं कि इसको सर जल्दी खुलवाएं, ताकि जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं ताकि कम हो। इनकी शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने प्रेसिडेंट साहब को दावत दूँ 2 मिनट के लिए, प्रीतम सिंह जी को कहता हूँ कि वो 2 मिनट के लिए। प्रीतम सिंह जी। माननीय डायरेक्टर, माननीय पंच, CMO, इनका स्टाफ सारा, शहर के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हमारी पंचायत में सीला पंचायत से हूँ, हमारी पंचायत के सरपंच के पैंच जो आए हुए हैं, सारी महिला चौकी, सबको मेरा नमस्कार है। सर जो बातें इन्होंने कही हैं मैं उसको सहन करता हूँ और टीम का धन्यवाद करता हूँ कि जिनके टीम ने जाके आपको यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया, आप आए, आपने देखा सब कुछ। और जो हमारी पंचायत है डिजाइनिंग है, इस पंचायत में 5000 की मतलब पॉपुलेशन है। और सर आपने बड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि सारे SC ST सारे गरीब लोग ये नहीं जा सकते दूर, इनके पास गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। तो आपके हाथ में जितना भी है आप उसको लिखिए और हम यही दुआ करते हैं कि भगवान, और आप हमारे लिए आप भगवान ही हैं, आप इसमें अच्छा लिखें। जय हिंद। 1 मिनट के लिए इम्तियाज मानी जी। शुक्रिया सर। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। काबिल एहतराम डिप्टी डायरेक्टर साहब और इनके साथ जितने भी तमाम लोग आए हुए हैं और रियासी के तमाम करीम जो यहाँ पे आज बैठी हुई है, मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं एक मुख्तसर लम्हे में अपनी बात कहना चाहूँगा कि जो बात इन सब ने रखी है मेरी भी वही बात है, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी गुजारिश है आपसे कि ये इन तमाम लोगों के दिल का दर्द है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये दर्द है, ये अपना दर्द बयान कर रहे हैं।
और इस दर्द की मरहम आप बड़ी बखूबी तरीके से इसके ऊपर मरहम लगा सकते हैं, और यही उम्मीद है हमें आपसे। और जल्द से जल्द वक्त निकालें आप ऐसा, ताकि इस मदद चाइल्ड हॉस्पिटल को चलाया जाए, लोगों की जो परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। शुक्रिया। जय भारत। अब मैं बाकी हमारे जितने भी यहाँ पर मुकर्रीम या प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि सबको मैं टाइम नहीं दे सका। तो अब मैं जनाब डॉक्टर सुखदेव जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस फोरम के, उनसे गुजारिश करता हूँ। परम सम्मानित जम्मू से आए हुए डायरेक्टर महोदय द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते इनका जो जहाँ पदार्पण हुआ है, रियासी और इसके सराउंडिंग जितना भी एरिया है, कटरा से उरली तरफ, बांबला से उरली तरफ, गांव-गांव के लोग जो बार बार यहाँ आके पूछते हैं, मैं उन सब की ओर से इन सभी महान विभूतियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। संक्षिप्त में मैं इसकी थोड़ी सी रूपरेखा जो है वो रखना चाहता हूँ। हमारा हॉस्पिटल भरपूर जहाँ चल रहा था, और वो हॉस्पिटल जहाँ से 7-8 किलोमीटर अगारवलियों में गया, मैं उन अगारवलियों लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने उस हॉस्पिटल के लिए जगह डोनेट की, जगह दी है। लेकिन जहाँ 30,000 की आबादी, कटरा से उरली तरफ, रियासी से आगे पीछे जितने गांव, भामरा से लेकर रंसू, खैरालाट जितना भी एरिया है, उसको कोई सुविधा जो है वो नहीं है। हमारी इसके लिए स्ट्रगल शुरुआत हुई। सबसे पहले आने वाला 15 अगस्त अनकरीब है। ये 15 अगस्त 5 साल पहले का 15 अगस्त ना बने, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। क्योंकि जब इसको ले जाया गया तो जनता ने सरकारी फंक्शन का जो था बाइकाट किया था, इसी हॉस्पिटल के बाहर अपना झंडा फहराया। वो उस टाइम का समय था जब इसके लिए हमारी स्ट्रगल शुरू हुई। मैं आप सभी के माध्यम से मेरा मैसेज डायरेक्टर साहब को और उन कमिश्नर्स को हाथ जोड़कर उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ अफसरान तो चले गए हैं, लेकिन रोहित कंसल जी, डुल्लू साहेब, इस टाइम द्विवेदी साहेब, इन जिन लोगों ने, सबसे मेन इसके हीरो थे बीबी व्यास, क्योंकि ये सभी लोग रियासी रह के गए थे। रियासी ने जो उनको प्यार दिया था, ये हॉस्पिटल उनकी देन है। मैं उन सब महान विभूतियों को सादर प्रणाम करता हूँ और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आयुर्वेदिक वैद्य हूँ, उसमें कहा है रोग माधव परिच्छेद ततो अनंतरम औषधम। पहले जब कोई बीमार आता है उसकी जड़ को पकड़ो। जो सभी लोग बीमार आए हैं और इनकी एक ही जड़ है, मदर चाइल्ड, मदर चाइल्ड, मदर चाइल्ड। मैं दोबारा आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, इन सब रोगियों को समझते हुए, इनकी नस को पहचानते हुए, इस 15 अगस्त से पहले आप अपनी रिपोर्ट
हमारी इसके उपलक्ष्य में मुर्मू साहब 3 बार जो इस टाइम हमारे सिन्हा साहेब और उसके बीच में जो भी अफसरान रहे हैं बार मिलते रहे। कम से कम 5 साल एक बार नहीं 100 बार हमको सेक्रेटरीट में जाना पड़ा। मैं सरकार का भी आभार प्रकट करना तो चाहता हूँ। सिन्हा साहब जब रियासी आए थे तो तुरंत हमारी रियासी की शान स्नेह जी मदर चाइल्ड के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ तुरंत ऑर्डर किया था। उसके बाद 2 डॉक्टर्स और लगाए गए थे। एक तो वीएमओ की मिसेस थी, वो चले गए हैं, एक और है। अब मैं बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपसे ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप रियासी की भावनाओं को, इनका तुच्छ मात्र प्यार को ग्रहण करते हुए हम आपको और तो कुछ नहीं दे सकते। जब मदर चाइल्ड का ओपनिंग होगा तो आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है, उस प्यार को लेने के लिए रियासी जरूर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि और हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। आपकी रिपोर्ट जो है ऐसी होनी चाहिए, मदर चाइल्ड का मतलब मदर चाइल्ड, जहाँ से कोई भी बच्चा शिफ्ट होके जम्मू नहीं जाना चाहिए। उसकी आपका विटमिन जो आपको समय है, इतनी देर हम रुके हैं और रुकेंगे, लेकिन मदर चाइल्ड जो है बराबर मदर चाइल्ड मिलना चाहिए। लेकिन मैं सीएमओ साहब का भी आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जब ये सीएमओ साहब आए तो हमने इनको विनम्र प्रार्थना की। एक प्रार्थना आप सबसे है कि मदर चाइल्ड का मतलब ये नहीं है किसी को रात को कोई परेशानी आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं, वो उसके अगेंस्ट है, लेकिन वो डॉक्टर है। उसको जब भी कोई किसी को प्रॉब्लम होती है, वो सुविधा जहाँ उसको मिले, यही मैं कहना चाहता हूँ। और इसकी शुरुआत के लिए आपसे मैं दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि इसको आप उचित जैसे समझते हैं, और सभी जो करीब आए हैं उनका मैं दोबारा धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। अगर आप उचित समझें तो 2 शब्द प्यार के आप भी इनको आशीर्वाद के रूप में देंगे तो इनका सौभाग्य होगा। धन्यवाद। अब मैं जनाब सारी कमेटी जितनी भी यहाँ पर आई है उनका फिर एक बार स्वागत करते हुए अब मैं जनाब कपूर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात से हमें काफ़ी आदरणीय हमारे चेयरपर्सन साहब जी, सुखदेव जी और मातृशक्ति आए हुए सिटीजन्स रियासी के, बेहद खूबसूरत गुलदस्ता है जी। तो नॉर्मल नहीं है, हम जानते हैं रियासी तो मशहूर है। यहाँ पर बंदा बहादुर साहब बैरागी जी यहाँ से हुए, अगार जितो जी भी, बाबा जी भी यहाँ भी हमारे हुए यहाँ से। तो एक इतिहास है रियासी का। आज हम लोग आए थे बेसिकली अपनी एक ऑफिशियल विजिट पे, तो उसका मकसद यही था कि हम ये देखेंगे कि एमसीएच जो है हमारे प्रोविज़न में उसको कैसे आगे ले जाना है। तो हमें मालूम नहीं था कि इसमें यहाँ के नागरिक भी आए होंगे, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपको इंतज़ार कराया हमने, क्योंकि हम ये पब्लिक सर्विस और मकसद हम सबका एक ही होता है कि पब्लिक की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा
सेवा की जाए, मगर हमने सारा कुछ देखना होता है साथ में साइंटिफिक तरीके से कि ज़माना अब बदल गया है। पहले जो चीज़ें चलती थी जैसे हॉस्पिटल होते थे, आज की डेट में उनको परमिशन ही नहीं मिलती। अब क्वालिटी पे उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं इतने हाई होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होता कि हम जैसा पुराना था उसको फिर से 4 लोग बिठा दें तो वो शुरू कर दें, परमिशन नहीं मिलती। नए नॉर्म्स हैं, नए स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस नहीं है और इसमें प्रतिस्पर्धा रहती है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है इसको हमें। उसके लिए हमें सब देखना पड़ता है कि आजकल वो खिड़कियाँ दरवाजे नहीं चलते, वो पैसेज नहीं चलते, तो हमें हाइट क्या रखनी है, ये सारा कुछ मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से देखना पड़ता है। MCH एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। 2013-14 में ऑलमोस्ट ये कुछ 10 जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन हुए थे, तो रियासी को उसमें NHM की तरफ से थे, तो उसको रियासी को पीछे रखना पड़ा बिकॉज वो उनके नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता था। नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से होता है, एलिजिबल कपल्स और डिलीवरीज के हिसाब से। यहाँ आज का भी लोड जो है 70-80 जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिलीवरीज हैं इतनी है, करीब 250-250 डिलीवरीज पर मंथ होती हैं, माहौर में होती है। तो माहौर वाला पेशेंट डिलीवरी के लिए तो इधर आता नहीं, तो उस हिसाब से ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ थी, यहाँ की जो डाटा के हिसाब से सूट नहीं करती थी। बट हमारा काम कोई यहाँ की कमियाँ देखना नहीं है, उनको दूर करना है ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले। तो हम सब भी आपके साथ ही हैं, आप ही का हिस्सा है, इसमें कोई हम अलग नहीं, मगर हमें अपने एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल से अपने ढंग से करना होता है काम, क्योंकि हमें कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है इसमें, ना किसी भी और तरीके की कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है। जो ऑफिशियल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से, इसीलिए हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, तो ये सारा कुछ देखना है कि सारा वायबल होना चाहिए ठीक ढंग से, कि आज की डेट में कहीं कोई कमी पेशी रह जाए, डिलीवरी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, एकदम से केसेस आते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो हर चीज़ को इन प्लेस करके ही चीज़ की शुरुआत होती है। तो हमने पूरा इसका जायज़ा लिया है, तो और भी जो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी इसकी डाटा की और कुछ यहाँ के पेपर्स की, तो हम प्रोक्योर करके जल्दी से जल्दी इसके बारे में अपना रिकमेंडेशन करेंगे। अल्टीमेटली सब गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं चीज़ें, तो समझे कि कोई ऐसा स्पेशल ये कोई बात नहीं कि हमने ये लिख दिया तो ये कुछ हो गया, तो उस पर्पज़ से नहीं होती है बात। सारी चीज़ें एक ऑफिशियल तरीके से चलेंगी और कोशिश तो हमारी यही होगी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सबको कोई विजिट करें। बाकी जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स नए नए बनते हैं तो जहाँ खुली स्पेस मिलती है वहाँ शिफ्ट होते हैं, चाहे कठुआ हो, रजौरी हो, पुंछ बन रहा है, सब हर जगह डोडा है, हर जगह है। अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, DC साहब भी उधर होते हैं, CMO साहब भी उधर होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स उधर होते हैं। तो ये चीज़ें वक्त के साथ हैं, बदलती हैं, हमें भी अपनी सोच में उसका बदलाव लाना है और किया हो ही जाता है, क्योंकि इससे डिलीवरी बेटर होती है। ठीक है, 3.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है रियासी डिस्ट्रिक्ट की, तो बढ़ती जाती है ना, तो उस हिसाब से सोच के वैसे एक प्रोग्रेसिव एक्शन प्लान बनाया जाता है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सब डिपार्टमेंट्स की तरफ से। तो उसमें तो सब कुछ आपके भले के लिए होता है। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि इस तकरीर को इख्तिताम पज़ीर किया जाए, अभी हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बड़ी तफसील से अपनी बात रखी है। मैं सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि जनाब वाला पूरी कमेटी से मेरी गुजारिश है कि कोई भी दुकानदार जब कोई दुकान खोलता है, जब कोई बिजनेस अपना चलाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आस्ता आस्ता फिर उसकी इतना बढ़ जाता है कि फिर उसको वो जगह की ज़रूरत बढ़ जाती है। इसलिए अभी जब ये चलेगा उसके बाद यहाँ केसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि आप प्राइवेट दुकानों पे चले जाओ, वहाँ बारी नहीं आती। तो ये हॉस्पिटल जो है बड़ा कामयाब हॉस्पिटल हमारा रहेगा। तो बाकी लास्ट में इस तकरीब को इख्तिताम करते हुए कमेटी से कहूँगा
कि उनके आने से जो चेहरे पे रौनक सी आ गई, वो ना समझ बैठे मरीज का हाल अच्छा है। बस इस बात का दिल करता है। तो रियासी के ओल्ड हॉस्पिटल में यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया गया है। उसी हॉस्पिटल में अधिकारियों की एक टीम जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट की अध्यक्षता में रियासी पहुंची थी और लोकल्स के साथ मीटिंग भी यहाँ पे की गई है। इससे पहले टीम ने इंस्पेक्शन की है ओल्ड हॉस्पिटल रियासी की, और अब जो है मीटिंग लोगों के साथ, लोकल्स के साथ वो ख़त्म हो गई है। रियासी सिटी के लोग, सिला पंचायत के लोग और अलग अलग इलाकों के जो प्रतिनिधि थे या फिर लोग थे वो यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो रियासी सिटी के लोग यहाँ पे पहुँचे थे। तो सबने अपनी अपनी बात रखी है और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का काम जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पे शुरू करने की मांग उठाई गई है। और डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोटोकॉल होते हैं, जो नियम होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें चलना होता है। और अब जो है कुछ और बातचीत जो स्थानीय लोग हैं वो अधिकारियों के साथ करते हुए। आपको बता दें काफ़ी लंबी मांग जो है ये रियासी के स्थानीय लोगों द्वारा उठाई जा रही है। जब से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ से जो हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ है, तब से ये मांग लगातार उठाई जा रही है। और इस मांग के बाद जो बदला है वो ये बदला है कि रेनोवेशन इस हॉस्पिटल की गई है। बाहर बोर्ड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का लगाया गया है, लेकिन जो सर्विसेज हैं मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की वो शुरू नहीं की गई हैं। एक तरफ तो बोर्ड लगाया गया है, दूसरी तरफ सर्विसेज अभी तक शुरू नहीं हुई है। आज ये मांग उठाई गई कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को कंप्लीट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। उससे कम लोगों को मंजूर नहीं है। बड़े ही पोलाइटनेस के साथ लोगों ने अपनी मांग को रखा है और ये कहा है कि जितनी जल्दी हो सके 15 अगस्त के पहले जो रिपोर्ट है वो ये टीम जो है, ये कमेटी जो है वो अपनी सौंपे। और ये भी बताया गया कि एक जो राष्ट्रीय फंक्शन था, सरकारी फंक्शन का बाइकआउट करके लोगों ने अलग गणेश मंदिर के पास इसी हॉस्पिटल के बाद विरोध स्वरूप अलग से फंक्शन बनाया था। लोगों ने गिरफ्तारियां भी जी हैं, ये भी यहाँ पे कहा गया। और एक लंबा संघर्ष रहा है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की मांग को लेकर। लेकिन संघर्ष तो लोगों द्वारा किया गया, लेकिन जिस मांग के लिए किया गया वो अभी तक पूरे तरीके से पूरी नहीं हुई है। तो अधिकारी अब जो है वापस लौटते हुए। धन्यवाद। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। आप देखते रहें रियासी अपडेट्स। धन्यवाद।